आशीष, जैसे कि कोविड में देख आज हम 2 साल हो गए मैं कोविड के साथ में रहते रहते, तो क्या हम्म। कैसी कंडीशंस तुमने फेस करी, या मतलब एज एन फैमिली बेसिस और एज एन सोसाइटी बेसिस, मतलब क्या चीजें तुमने देखी हार्ड? पर्सनली तो एक्चुअली लास्ट ईयर जब कोविड पता भी नहीं था, जब मैं ना आया था, मेरे डैडी का किडनी फेल था। हम्म। ही इज ऑन डायलिसिस आई नो। ऑल्टरनेट डेज। तो बहुत हार्श पीरियड था। एक डायलिसिस का कुछ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। मंथली अराउंड 60-70 थाउजेंड होता है। तो उस लॉकडाउन में 60-70 थाउजेंड मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई पता नहीं, ऊपर वाला साथ थोड़े से मेहनत और थोड़ा सा पहचान से सब धीरे धीरे कार्य कर्म करते गया और आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे 1 साल हो गए कोविड को। मेरे डैडी आज भी कोई डॉक्टर बोला था कि वो शायद इतने दिन रहेंगे, इतने दिन, बिकॉज उनका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, डायबिटिक है, बाईपास हुई है, हार्ट 25% वर्किंग नाउ। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू सर्वाइव एक्चुअली। इतने सारे टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ एक चमत्कार तो निकलता ही है। तो अंडरस्टैंड टोटली। थोड़ा इनपुट्स और माइंड माइंड से खेला। तो मैंने कोरोना काल में स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज था, उस पे जॉब तो सारे छूट गए थे सबके। तो मैंने ये क्या बोलते हैं अपना कोरोना का ये व्हाट वी से गन वाज वाज ड्रिवन एवरी पार्ट ऑफ मुंबई, पनवेल, थाने, everywhere। तो राइट। धीरे धीरे उस टाइम पे है ना कि किसको किधर जाने ही नहीं दे रहे थे। तो तभी मैंने देखा कि रोड पे इतने सारे लोग मजदूर यहाँ से भटक के उस साइड जाने नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। मैंने बोला यार ऐसे हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, कहाँ से होएगा ये सब। तो मैं बोला कि समाज सेवा करना बहुत जरूरी है, हमको अपने आप से सीख सकते हैं। तो धीरे कारवा चलते गए। फिर मैंने एक छोटा सा चीज़ सोचा कि मैं बोले एक छोटा सा मैं भी कर सकता हूँ। अगर दुनिया मेरे डैडी के लिए हेल्प कर सकती है, दुआ कर रही है, तो मुझे भी कुछ करना है। तो मैंने एक छोटी सी चीज मेरे सारे पीएफ विड्रॉ करके, फॉर्म का नाम नहीं लूंगा, डोनेट कर दिया मैंने। डोनेट कर दिया। एक्चुअल में रियलिटी क्या, भरोसा ट्रस्ट भी नहीं होता कि ग्रेट डोनेट ग्रेट। करने से ही कुछ होता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज की बहुत बार होता है कि हम लोग डोनेट करते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जो हमारा हाँ, हमने डोनेट पैसे किया है कहाँ जाने मिसयूज वाला हो है। रहे हैं कि क्या हो रहा है, करेक्ट, और ये एब्सोल्युटली। स्कैम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पे मैंने देखा बहुत सारे अपने आप बहुत फर्म ये कर रहा है कि मेरे को ये डोनेट करो, हम आटा देंगे, चावल दे देंगे। फिर मैंने अंदर जाके देखा कि आटा चावल खुद के घर पे ज्यादा पहुंच रहे पब्लिक को देने के पहले। बहुत करीबी से देखा तो मैं बोला कि ऐसे फेक को तो उनका मतलब यूजलेस है। ऊपर से पैसे आते हैं और नीचे तक जिधर तक पहुंचना चाहिए उधर पहुंच ही नहीं पा रहे। तो मतलब स्कैम भी था और थोड़ा ये भी था। तो वो ट्रस्ट करना मतलब बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने एक मैंने जेट एयरवेज में था, मैं काम किया, अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूँ। तो मुझे मालूम था कि मैं सब कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे कॉन्टेक्ट यूज किया, अंदर की बात आना। फिर इसमें से बहुत सारी चीज मैंने देखे कि किस पे ट्रस्ट करे। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। तो एक ट्रस्ट हुआ, मैं बोला हाँ करना चाहिए, अगर हमारे लिए सब कोई कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना है। तो एक छोटा सा डोनेट किया। डोनेट करते करते गए लास्ट ईयर कोरोना में हाथ धो ये करो वो करो था। इस साल के कोरोना में सेकंड फेज में बोलते ऑक्सीजन कम हो। लास्ट ईयर खाना बांटते थे, इस साल खाना नहीं बांट रहे हैं। ये ड्रेस देखे मैंने। तो मैं बोला यार ये तो कुछ अलग हो रहा है। मतलब लास्ट ईयर कुछ और था, एक चीज और कुछ और 6 महीने के बाद थर्ड वेव बता रहे। गवर्नमेंट को बता के तो नहीं आया कि थर्ड वेव दिसंबर में ही आएगा, और आते आते अप्रैल हो गया, अप्रैल में लॉकडाउन होना ही है। तो वो एक वेव होते ना कि पैंडेमिक तो आई और खतरनाक बीमारी है। तो मैं बोला कि अगर खुद को बचाने से अच्छा हम दूसरे की हेल्प करें तो ज्यादा फायदे हैं। मतलब मेरा कंक्लूजन तुम्हें स्पेशली बिकॉज तुम ऑलरेडी इस कम्युनिटी की फैमिली मेंबर हो, लेकिन तुम्हें एज एन गेस्ट आज इनवाइट करने का मेरा पर्पस यही था कि मैं थोड़ा सा जो हमारे अदर फैमिली मेंबर्स हैं तो उनको मैं थोड़ा सा बता पाऊँ कि हम ओके। ही ऐसे लोग हैं कि जो एक स्टैंड आउट कर सकते हैं, एक मतलब भीड़ से अलग निकलकर कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं, खुद बेटर फील कर सकते हैं, एंड प्लस लोगों का बेटर कर सकते हैं। और जो कि
हाँ, और जो कि इस कम्युनिटी का ही एक मोटो है, बेटर यू बेटर वर्ल्ड। तो वैसे ही तुम कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। एक थैंक मतलब यू। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बीच में तुम एक होप बनकर तुम काम कर रहे हो। कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीजें तुमने कंट्रीब्यूट की हैं, शायद वो इतने बड़े जो प्रॉब्लम के सामने शायद वो 1% भी ना हो, लेकिन वो जिनके लिए की है। सिंगल पर्सन मैं बोला एक छोटा सा अमाउंट बस। हाँ, लेकिन वो जिन लोगों के लिए हुई है, वो उनके लिए वो 100 या 2000% होगी वो। तो हाँ, अगर मेरे वजह से कुछ अच्छे काम हो रहे तो दैट विल बी बेनिफिट फॉर मी, माय फैमिली, बिकॉज एवरीवन इज माय फैमिली। एब्सोल्युटली। तो अगर वो बहुत फैमिली के लिए हम कुछ करते तो हम्म, इट इज गुड ना। अगर हम्म, बोलते हैं ना कि घर के लिए कुछ करो तो खुशी सबसे ज्यादा होती है। मंथ की बिल्कुल। सैलरी आते ही डैडी के हाथ में रखो, सबसे बड़ी खुश डैडी को होती है। तो वो सब चीज ही होती है मेरे लिए। तो वेरी गुड है यार कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और मतलब जैसे भी आगे रहेगा तो हम आपसे और बात देखो करेंगे। ऐसी और बात भी नहीं है। हम्म, देखो मुझे एवरीवन नीड्स मनी, एवरीवन पर्सन सर्वाइविंग मनी ओनली। हम्म, तो पैसे मुझे भी जरूरत है, लेकिन मेरे पास इतना है कि मैं खुद के पास इतना जितना चाहिए मुझे उतना बस है। तो हम्म, बेटर अगर ये एक दो पैसे किसी और के काम आए तो मेरे लिए उससे हम्म, ज्यादा खुशी की बात क्या है। बीच में हम्म, मैंने सोचा था आरएसएस ज्वाइन करने के लिए, तो होल्ड पे हूँ अभी भाई। देखो, तो ऐसे ही हमारे जिस कम्युनिटी में एक और मेरे फ्रेंड हैं और इस कम्युनिटी के फैमिली मेंबर हैं, ओके। साहिल। तो वो भी मतलब कि बाय बाय। काफी अच्छा मतलब वर्क कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हैंड से जितना भी होता है। एंड ही इज काइंड ऑफ मतलब जो एक कहते हैं ना कि मेजोरिटी ऑफ पर्सन होते हैं जो अपने चीजों में उलझ जाते हैं और कुछ अपने लिए अच्छा नहीं कर पाते हैं, और प्लस लोगों के तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वहाँ उस एक्सटेंट तक वो साहिल जाकर काम करते हैं। तो वो बहुत ही ओके। अच्छी चीज है कि, तो मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को। तो काइंड ऑफ वही चीज साहिल ने की हुई है, और जब भी उसको चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको वो ओपन हैंडेडली एक्सेप्ट करता है। तो दैट्स वेरी गुड कि यार ऐसे मतलब हमारी कम्युनिटी के अंदर ऐसे लोग हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी है कि जो हमने यार थोड़ी सी छोटी सी कोशिश शुरू की है एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने की, तो वो आप लोगों की मदद से काफ़ी आगे तक जाएगी। और शायद आई होप। कहीं ना कहीं एक जो परसेंट हम एक वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। जैसे कि अभी हम सिर्फ 3 ही लोग हैं इस कॉल में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे पता है कि एक टाइम पर आने वाले हैं मतलब काफी हंड्रेड्स ऑफ लोग इस ऐसे वीडियो कॉल्स में होने वाले हैं।